बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शामी कबाब की न्यू रेसिपी। उम्मीद है कि आपको पसंद आएगी। चलिए अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हमने एक कुकर चढ़ा दिया है चूल्हे पर। इसमें हम डालेंगे कीमा। तकरीबन है हमारे पास 750 ग्राम, और हमने इसे इसके अंदर ऐड करेंगे चने की दाल। तकरीबन हमारे पास है ये 1 पाव, 250 ग्राम। इसके बाद हम इसमें नमक और काली मिर्च, साबुत धनिया, सफ़ेद ज़ीरा और साबुत, हमने लहसुन को छीलना नहीं है बल्कि इसे साबुत ही इसमें ऐड कर देंगे। इसके बाद साबुत गरम मसाला हमारे पास है, बड़ी इलायची, लौंग, तेज़पात, दालचीनी, इन सब, और साबुत लाल मिर्च ये इसमें ऐड कर देंगे। 3 पीस इसमें ऐड करेंगे। इसमें तकरीबन हम 2 कप पानी डालेंगे इसे बॉईल करने के लिए। अब हम इसे 15 मिनट तक पकाएंगे ताकि हमारी दाल और कीमा वगैरह अच्छी तरह गल जाए। 15 मिनट हो चुके हैं व्यूअर्स। अब ये देखें, हमने इसे बाउल में निकाल लिया है और ये अब हम चॉपर में डालकर इसे चॉप करेंगे। ये हमने सारा अमीज़ा चॉपर में डालने के बाद इसमें डालेंगे 4 अदद हरी मिर्चें और अदरक के 4 पीस हैं हमारे पास छोटे छोटे, ये डाल देंगे। पुदीना हमारे पास, और हरे धनिए के पत्ते हैं चंद अदद, और कटी हुई प्याज 1 अदद। हम इसे डालकर इसे चॉप कर लेंगे। ये देखिए व्यूअर्स, हमारा जो कीमे का अमेज़ा है ये चॉप हो चुका है। अब हम इसमें 1 अंडा ऐड करेंगे। आप अगर 2 भी डालना चाहें तो डाल सकते हैं, और इसे फिर एक और बार चॉपर हमने चला दिया ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमारा, इसके बाद हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला ऐड करेंगे, और इसके बाद हम इसे निकाल लेंगे बाउल में। अब हम इसे बाउल में निकाल कर किसी अच्छी सी शेप दे देंगे। मैंने राउंड शेप बनाई है, आप कोई भी दूसरी शेप जो आपको पसंद हो वो बना सकती हैं, कोई मसले की बात नहीं है। ये देखिए व्यूअर्स, ये हमने राउंड शेप दे दी है, और इसके किनारे अच्छे से प्रेस करें ताकि ये अच्छे से खूबसूरत से लगे। किनारों को अच्छे से बना लें। हमने अमेज़े को कबाब की शेप दे दी है, और ये देखिए इसके किनारों को अच्छे से प्रेस करना है और इसे दबा दें अच्छे से। और इसे बनने के बाद इसे 15 मिनट तक आपने फ्रीज़ करना है। 15 मिनट तक फ्रीज़ हो चुके हैं। फिर इसे अंडे में डिप करने के बाद इसे फ्राई कर लें। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो शामी कबाब हैं फ्राई हो रहे हैं। आपने एक बात का ख्याल रखना है, आपकी जो चूल्हे की फ्लेम हो मीडियम हो, बहुत ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं इसे फ्राई करें, बल्कि हल्की हल्की आंच पे फ्राई करें ताकि ये अंदर से भी अच्छे से पक जाए और क्रिस्पी से ये बने। ये देखिए हमारे जो शामी कबाब हैं फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसे सर्विंग डिश में सर्व कर रहे हैं, करने के लिए निकाल रहे हैं। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे शामी कबाब रेडी हो चुके हैं। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।